प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा शक्ति कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति और घूर्णी गति के भाग फर्स्ट में अपना टॉपिक है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड क्या है? ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल या बल आघूर्ण आरोपित करने पर उनके कणों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होती। ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल या बल आघूर्ण आरोपित करने पर उसके कणों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होती, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। हालांकि प्रकृति में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं है, क्योंकि उचित परिमाण का बाह्य बल आरोपित या बाह्य बल आघूर्ण आरोपित करने पर कणों के मध्य की दूरी अवश्य ही परिवर्तित हो जाती है। लेकिन साधारण परिस्थितियों में बाह्य बल या बल आघूर्ण लगाने से अगर कणों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? किसी पिंड या कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर उस पिंड या कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। किसी पिंड या कणों के निकाय का वह बिंदु जिस पर पिंड या कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा में ये कोई दृढ़ पिंड है दृढ़ पिंड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। मान लीजिए दृढ़ पिंड में n कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 और लास्ट mn है। m1, m2 लास्ट क्या है? mn है। हो गया। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों के निकाय के स्थिति सदिश क्रमशः है RC1 वेक्टर, RC2 वेक्टर और लास्ट क्या है? RCN वेक्टर है। RCN वेक्टर है जिसके सापेक्ष स्थिति सदिश लिया जाता है, दिशा वहां से प्रारंभ होती है। दूसरी डेफिनेशन में क्या है? किसी पिंड या कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष पिंड या कणों के निकाय के विभिन्न कणों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। पिंड या कणों के निकाय के विभिन्न कणों का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। द्रव्यमान आघूर्ण क्या है? द्रव्यमान गुणा दूरी। बल आघूर्ण क्या है? बल गुणा दूरी। ठीक है, तो द्रव्यमान आघूर्ण, पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण क्या हो गया? m1 RC1 वेक्टर, द्रव्यमान गुणा स्थिति सदिश प्लस m2 RC2 वेक्टर प्लस mn RCN वेक्टर बराबर 0। mi RCI वेक्टर i इक्वल टू 1 to n इक्वल टू क्या? 0। यहाँ 1 रख देंगे तो m1 RC1 वेक्टर आ गया, 2 रख देंगे तो m2 RC2 वेक्टर आ गया, लास्ट n रख देंगे तो mn RCN वेक्टर बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ये पहले कण का द्रव्यमान आघूर्ण, दूसरे कण का द्रव्यमान आघूर्ण, nवें कण का द्रव्यमान आघूर्ण सभी का योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है।
ये। तो अगला अपना टॉपिक है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या है? एक्स, वाई, जेड, मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु क्या? ओ। और माना कि दो कण बिंदु ए तथा बी पर स्थित हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर है। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर है। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है? RCM वेक्टर है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष प्रथम कण का स्थिति सदिश RC1 वेक्टर और द्वितीय कण का स्थिति सदिश RC2 वेक्टर। ठीक। अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए OCA और OCB। त्रिभुज नियम से त्रिभुज OCA में त्रिभुज नियम से त्रिभुज नियम से क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा किन्हीं दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश की परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करती है। विपरीत क्रम में परिणामी सदिश की परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करती है। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा किन्हीं दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश की परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करती है। परिणामी सदिश की परिमाण तथा दिशा को व्यक्त करती है। तो ये देखो O से C से A, तो ये आ गया RCM वेक्टर प्लस RC1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। RC1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। ये समीकरण अपनी एक हो गई। इसी प्रकार OCB में त्रिभुज नियम से बोलो O से C से B RCM वेक्टर प्लस RC2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। RC2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर। और ये समीकरण कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है।
द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा अनुसार m1 rc1 वेक्टर प्लस m2 rc2 वेक्टर इक्वल टू 0। rc1 और rc2 की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में है। m1 r1 वेक्टर माइनस rcm वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर माइनस rcm वेक्टर इक्वल टू 0। m1 r1 वेक्टर माइनस m1 rc1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर माइनस m2 rcm वेक्टर इक्वल टू 0। ये दोनों साइड चले जाएंगे, ये पद भी तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस के हैं तो m1 rcm वेक्टर प्लस m2 rcm वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। rcm वेक्टर कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ये आ गया। rcm वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। rcm वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये समीकरण कितनी हो गई, 3 हो गई। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आ गया। यदि प्रथम कण के निर्देशांक x1 y1 z1, द्वितीय कण के निर्देशांक x2 y2 z2 और द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xcm ycm zcm हो तो r1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r1 वेक्टर बराबर r2 वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और rcm वेक्टर द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xcm ycm zcm है तो ये हो गया xcm i कैप ycm j कैप प्लस zcm k कैप। ये अपने पास आ गया, ये वैल्यू आ गई तो अपन rcm समीकरण 3 से द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। हाँ, xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप इक्वल टू m1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आ गया, ये अब हो गया तो आगे हाँ xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप इक्वल टू m1 x1 i कैप m1
y1 j कैप m1 z1 k कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस m2 y2 j कैप प्लस m2 z2 k कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आई कैप और आई कैप गुणा में है तो यहाँ पर एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप, जेड सी एम के कैप, m1 x1 प्लस m2 x2 आई कैप, m1 y1 प्लस m2 y2 जे कैप, प्लस m1 z1 के कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्स सी एम बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अलग अलग इधर आई कैप और आई कैप के गुणांकों की तुलना कर ली, जे कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना कर ली, के कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर ली। तो ये आ गया m1 प्लस m2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एम आई एक्स आई समेशन साइन आई इक्वल टू 1 to n और 1 अपॉन कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा निकाय का कुल द्रव्यमान, कैपिटल एम बराबर m1 प्लस m2, वाई सी एम बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 अपॉन m कुल द्रव्यमान समेशन साइन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई और जेड सी एम इक्वल टू m1 z1 m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 बाई m आई इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई। ओके, एक क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन, एक पिंड दो कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2 ग्राम तथा 4 ग्राम है। 2 ग्राम तथा 4 ग्राम है। उनके निर्देशांक 1 2 3 तथा 2 3 4
सेंटीमीटर है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्सियम बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पहला कण जिसका द्रव्यमान 2 ग्राम और x1 1, 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 2 प्लस 8 बट्टा 6, 10 बट्टा 6, 5 बट्टा 3। YCM m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3, 2 प्लस 4, 4 प्लस 12 बट्टा 6, 16 बट्टा 6, 8 बट्टा 3 सेमी। और लास्ट ZCM m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 का मान 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 6 प्लस 16 बट्टा 6, 22 बट्टा 6, 11 बट्टा 3 सेमी। तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? 5 बट्टा 3, 8 बट्टा 3 और 11 बट्टा 3 सेमी हो गए। ये अपना क्वेश्चन